इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। पीएम ने सुबह एम्स में जाकर लिया दूसरा टीका। 1 मार्च को ली थी पहली डोज। पीएम मोदी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, वायरस को हराने के उपायों में टीकाकरण भी शामिल। अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत ले वैक्सीन। एम्स की 2 नर्सेस पुडुचेरी में पी निवेदा और पंजाब की निशा शर्मा ने पीएम मोदी को लगाया टीका। निवेदिता ने 1 मार्च को भी लगाई थी पहली डोज। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी आज शाम मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। हालात की करेंगे समीक्षा। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी होगा मंथन। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,26,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 684 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 24 घंटे में 59,907 लोग पाए गए पॉजिटिव। एक दिन में 322 लोगों की गई जान। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के करीब 10,500 नए केस। 23 मरीजों ने तोड़ा दम। पुणे में भी कोरोना के हालात बदतर। एक दिन में 10,907 नए केस। 24 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के बीच से आई डराने वाली तस्वीरें। एक चिता पर 8 शवों का किया गया अंतिम संस्कार। कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पर बरसे। कहा, नाकामी छिपाने की कोशिश। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ 3 दिन के लिए ही बची है वैक्सीन। 40 लाख डोज भेजने की मांग की। केंद्र ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली को लिखी चिट्ठी। औसत से कम वैक्सीनेशन होने पर लगाई फटकार। देश में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी और निजी दफ्तरों में भी 11 अप्रैल से लगेंगे टीके। दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए मरीज मिले। 20 लोगों की गई जान। दिल्ली में शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन को फिलहाल किया गया बंद। भीड़ बढ़ने के कारण लिया गया फैसला। स्टेशन से बाहर निकलने पर रोक नहीं। यूपी के 4 शहरों में आज रात से लगेगा नाइट कर्फ्यू। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में लगी पाबंदियां लागू। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 जिलों में हालात की समीक्षा की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जांच बढ़ाने को कहा। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए। यूपी में कोरोना के 6,023 नए केस सामने आए। प्रदेश में कुल 31,987 सक्रिय मामले। पंजाब की सभी 22 जिलों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। राजनीतिक गतिविधियों के लिए जमावड़े पर भी लगी रोक। देश में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी जारी। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। न्यूजीलैंड ने कोरोना के कारण भारत से आने वालों की एंट्री पर लगाए रोक। 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को दी गई है चुनौती। सचिन वाजे की चिट्ठी से मची सनसनी। चिट्ठी में दावा, अनिल देशमुख ने नौकरी में बनाए रखने के लिए 2 करोड़ मांगे थे। सचिन वाजे के वकील ने मीडिया के साथ चिट्ठी शेयर की। चिट्ठी में कहा गया, शरद पवार दोबारा नौकरी पर रखने के पक्ष में नहीं थे। वाजे की चिट्ठी में अनिल परब पर भी बड़ा आरोप। लेटर में दावा, अनिल परब ने वाजे को 50 करोड़ लेकर एक जांच बंद करने को कहा। आरोपों के बाद अनिल परब का बड़ा बयान। कहा, हर तरह की जांच के लिए तैयार, इस्तीफा नहीं दूंगा। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में घिरे ममता बनर्जी। अल्पसंख्यकों से वोट की अपील पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 48 घंटे में मांगा जवाब। कूच बिहार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। दिलीप घोष की कार के शीशे टूटे। दिलीप घोष के हाथ में लगी चोट। दिलीप घोष ने ईंट और बम बंदूक के साथ मुझ पर तालिबान जैसा किया गया हमला। तृणमूल कांग्रेस ने खारिज किया आरोप। दिलीप घोष के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ममता पर चुटकी। कहा, देश में 2 व्हील चेयर मशहूर। नरोत्तम मिश्रा ने मुख्तार अंसारी के व्हील चेयर पर बांदा जेल पहुंचने का जिक्र किया। कहा, एक हार के डर से व्हील चेयर पर और एक मार के डर से। पश्चिम बंगाल की चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 जगह करेंगे रोड शो। दिनहाटा, अलीपुरद्वार और मेखलीगंज में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर टीएमसी के खिलाफ भरेंगे हुंकार। हुगली में 2, हावड़ा में 1 रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर बनी हाई लेवल कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिए मंत्र। चर्चा में 10 लाख से ज्यादा छात्र रहे शामिल। पीएम मोदी ने खाली समय को बताया खजाना। कहा, खाली समय ना हो तो जिंदगी रोबोट की तरह हो जाती है। एनसीपी चीफ शरद पवार से जल्द मुलाकात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री फडणवीस। मौजूदा हालात में मुलाकात काफी अहम। पर्यावरण पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कैरी ने कहा, दोनों देश ग्रीन तकनीक पर 2030 के एजेंडे पर कर सकते हैं सहयोग।
भारत और चीन के बीच कल हो सकती है सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली बाकी जगह से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर होगी बात। आर्मी चीफ नरवणे 5 दिन के बांग्लादेश दौरे पर रवाना। आपसी रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी मजबूती। सीडीएस विपिन रावत का बड़ा बयान, कहा चीन भारत में साइबर अटैक करने में सक्षम। तकनीक के मामले में दोनों देशों में गैप बहुत ज्यादा। यूपी पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को लगा झटका। मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को बीजेपी ने मैनपुरी के वार्ड नंबर 18 से बनाया उम्मीदवार। यूपी के जौनपुर में फेमिना मिस इंडिया के रनर अप रही दीक्षा सिंह ने पंचायत चुनाव के लिए किया नामांकन। गांव के पिछड़ेपन को दूर करने का किया वादा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएम के घर के बाहर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायक अभय कुमार वोट लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर दे रहे थे धरना। एसपी पर लगाया मारपीट का आरोप। हरियाणा के सिरसा में किसानों का हंगामा नगर परिषद चुनाव को लेकर। विधायक गोपाल कांडा की मौजूदगी के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस के साथ भी झड़प। फोर्ब्स के धन कुबेरों की नई लिस्ट जारी। जैक मा को पीछे छोड़ एशिया के सबसे धनी बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स की लिस्ट में अमेजन के जेफ बेजोस चौथी बार दुनिया में सबसे अमीर। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा अरबपति। फिल्म राधे की रिलीज पर बोले सलमान खान, कहा अगर लॉकडाउन के कारण इस ईद पर रिलीज नहीं हुई तो अगले ईद पर करेंगे रिलीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।